हाँ कहो बेटा। बाबा, एक बुरी खबर है आपके लिए। यमान जख्मी है, हम उसे इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं। अमीने मेरे साथ है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब, बताओ मुझे। बस स्कूल के दरवाजे के सामने लड़ाई शुरू हुई और वो जख्मी हो गया। वो कैसा है? अमीना ठीक है ना? जी वो ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो यमान भी ठीक रहेगा। बाबा क्या हुआ? ऐदा ठीक है ना? ठीक है बेटा, मैं समझ गया। मैं चेचिक को इत्तला देता हूँ। अगर नहीं तो मैं उसकी माँ को लेकर आऊंगा। हम सब साथ आएंगे। उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अल्लाह मदद करे बेटा। आमीन। बाबा मुझे बताएं क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ? आपने अमीना का भी नाम लिया। ऐदा ठीक है, फिक्र मत करो तुम। यमान के स्कूल में लड़ाई हो गई थी और वो जख्मी हो गया है। अम्मी, मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। मैं बाद में आपको ले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम वापस आओगे और इसी घर में रहोगे मेरे साथ। हम सब साथ रहेंगे यहाँ। मेरी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनका ख्याल रखना और कोई फजूल हरकत करने की कोशिश मत करना। बाबा मुझे बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है? ऐदा को तो कुछ नहीं हुआ। क्या आपको इस बारे में पूरा यकीन तो है ना? मैंने कहा तो है नहीं। बैठो और अपनी दादी का ख्याल रखो, मैं वापस आता हूं। और तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी मां को तकलीफ हो, वरना इसके जिम्मेदार तुम होगे ताहिर। ये तो कर सकते हो ना तुम? हाँ रिशद बेटा, ज्यादा देर नहीं करना। इज्जत की तरह तुम्हारे बाबा को तुम पे भी गुस्सा ना आ जाए। बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ताया। अगर सिर्फ यमान की बात होती तो बाबा इस तरह घबरा करना चाहते। फिक्र मत करो ताहिर, मैं पता लगा लूंगा। तुम पुरसुकून रहो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। चलो नूरुद्दीन। इज्जत, तुम भी आज रात खाने पर देर मत करना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी बाबा से। ये तो हमें पता है अम्मी, आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक हो तुम? ठीक हो, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो मालूम होगा? हाँ जाहिर है मालूम तो होगा ही। मुझे सिर्फ तुम्हारे रेस्टोरेंट का पता है, घर का नहीं मालूम। तुम स्कूल में क्या कर रही थी? क्या हो गया तुम्हें गाम से? तुम अभी भी यही सब सोच रही हो कि मैं वहाँ क्या कर रही थी? बताओ ना, क्या उमर को देखने आई थी? बिल्कुल नहीं, मैंने स्कूल में एक वर्कशॉप शुरू की है। वाह भाई, तुम तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती शूले। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उमर भी इसी स्कूल में जॉब करता है। अगर मालूम होता तो कभी भी यहाँ आने का नहीं सोचती। मैं दूर ही रहती इस सबसे। ऐसा ही है। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। उमर को ये बात बताने वाली तुम ही थी ना? गाड़ी रोको, साइड पे रोको। बस कर दो गामजे, हो क्या गया तुम्हें? हद करती हो। ये सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना ख्याल रखो तुम। क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे। अल्लाह कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। गामजे, गामजे क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हम हॉस्पिटल चलें, डॉक्टर को दिखाने चलें? बताओ मुझे क्या करें? डॉक्टर के पास चलो। तुम्हें तो डॉक्टर का मालूम ही है। मालूम है। जल्दी चलो, गाड़ी घुमाओ उस तरफ जल्दी। ठीक है। ओह ठीक है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। उमर को मत बताना प्लीज। अगर उसकी कॉल आई तो मुझे बताना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं बताओगी शूले? ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं उसे।
यमान, क्या हुआ इन्हें? सर इंजरी पेट के सीधे हाथ की तरफ हुई है और खून भी बहुत यमान, मैं भी तुम्हारे साथ ही। सुन रहे हो ना मुझे यमान? ऑपरेशन थिएटर रेडी करें। जी सर, सब कुछ तैयार है। यमान, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल लेकर आ गए तुम्हें। यमान, मैं इंतजार कर रही हूँ यही तुम्हारा। मैं भी अंदर जाऊंगी। बस अभी मुझे भी जाने अब वो दो। डॉक्टर के पास, वो ठीक कर देंगे उसे। मामू वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। मामू नहीं बेटा नहीं, हम यहाँ पर रुकेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे कि वो ठीक हो जाए। खुद को संभालना होगा तुम्हें। मुझे पूरा यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसके लिए दुआ करूंगी। हिम्मत रखनी होगी मुझे। हाँ वो ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, आओ मेरे साथ, आ जाओ और परेशान मत हो। बड़ी एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। जी सर, मैं देख लूँ। ब्लड चाहिए होगा इसके लिए? सर जब तक ब्लड आ रहा है कि हम इसे फ्लूइड देना शुरू कर दें? बिल्कुल, हम जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। ठीक है सर। आप मुझे सुन सकते हैं? यमान, नहीं सर, इसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। प्रेशर दें। ठीक है सर। यमान, गामजे, तुम ठीक तो हो ना? खुश आमदीद गामजा साहिबा। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ। कोई खतरे की बात तो नहीं? बच्चे को तो कुछ नहीं होगा? समझ गया, अब फिक्र मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। यास्मीन साहिबा, यमान कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? तुम क्यों रो रही हो? यमान जख्मी है, घाव बहुत गहरा था और डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। खुदा उसकी हिफाजत करे। क्या मतलब जख्मी है? कोई मुक्का पड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा बेहोश हो गया होगा, और क्या होगा? उसे आदत है वैसे भी इस सब की। अरे कुछ तो बताए ना। उसका झगड़ा हुआ है, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम उस वक्त यमान के साथ थी क्या? मुझे खुद ही देखना होगा। यमान, ज़हरिन, कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? रुको, मेरी बात सुनो। यमान, ज़हरिन सब ठीक होगा इंशाल्लाह। पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? ज़हरिन यहाँ बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं। आपा जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। इस लड़की का हाल तो देखें। क्योंकि सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुआ तो ये परेशान है। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम ही बताओ लड़की। हाँ तो क्या हुआ था? क्यों झगड़ा किया था यमान ने? तुम्हारी वजह से किया था क्या? किसने छेड़ा था मेरे बेटे को, बताओ। लड़का जो था वो ऐदा को तंग कर रहा था बहुत और चिल्ला भी रहा था। यमान ने तो बस बचाया। तो यानी वो झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ? मेरी वजह से नहीं हुआ था, मैं तो खुद मना कर रही थी उसे, मगर मेरी एक नहीं सुनी उसने। वो लड़के बहुत थे, उसने तो बस बचाया। ऐदा को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, बेवकूफ लड़का। समझिए ज़हरिन साहिबा, अभी ये बात करने का कोई फायदा नहीं। ये अभी बहुत परेशान है। दुआ करें कि बेटा जल्दी से होश में आ जाए। लेकिन जब वो होश में आ जाएगा तो देखेगा मैं उसके कान कैसे खींचती हूँ। देखे तो जरा, एक दिन पहले ही बौगबा से बाजियाब होकर आया, आते ही लड़ाई कर ली। कैसा लड़का है? अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है? टाके लग रहे हैं क्या उसके? कहाँ है? ज़हरिन साहिबा, हाँ
यमान का घाव बहुत गहरा है। बदकिस्मती से उसे छुरा मारा गया है। क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद उसे स्कूल भेजा था, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? कैसा छुरा? ये क्या कह रहे हैं आपा? कैसे हो सकता है ये? मुझे अपने बेटे को देखना है। कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बताओ। यमान, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। कहाँ है मेरा बेटा? जरीन साहिबा, बात सुने, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? यमान नाम है उसका। पुरसुकून हो जाए, उसे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। जरीन साहिबा। क्या जरीन साहिबा? जरीन साहिबा, बताओ ना वो कहाँ है? क्या हुआ यमान? अब कैसा है? क्या उसने अपनी आंखें खोली? उसका घाव काफी गहरा है, अंदरूनी अज़ा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। हमें बहुत ही अफसोस है। क्या? अमीन, अमीन संभाल। अमीन बेटा, इनसे जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा इतना जवान है, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? किसी और की खबर सुना रहे हैं। क्या आप लोगों को मालूम भी है कि ये वही डॉक्टर है? हाँ? नहीं, ये यमान का डॉक्टर नहीं हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, बात सुने मेरी। मैं यमान को ढूंढ रही हूँ, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो मर चुका है। आप लोग अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे? जरीन साहिबा, किसने हक दिया है कि इतनी बड़ी बात करें आप हम लोगों से? जान निकाल दी है हमारी। जरीन साहिबा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? हाँ, क्या तुमने डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया? बात सुनो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे को देखने जा रही हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उसे देखना है। कहाँ है मेरा बेटा? जरीन साहिबा, मुझे बताएं ना, कुछ तो बताएं। खुदा के लिए, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। रिशद साहब, मेरे बेटे को ढूंढे, खुदा के लिए। हौसला कीजिए प्लीज, यमान को ढूंढे, उसे कुछ नहीं हुआ है। यमान को कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। ढूंढे ना आप उसे। जरीन साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है। यमान अब हमारे दरमियान अल्लाह से अपनी रहमत में जगह और आपको भी हौसला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता। यमान नहीं मर सकता। होश में आओ जरीन, आप देख रही हो, तुम होश में आओ। ऐसा मत कीजिए। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये सब सच नहीं है। झूठ है, मुझे छोड़ दे। सब्र से काम लीजिए। यमान, जरीन साहब, नहीं, हौसला वो कीजिए। नहीं मर सकता। रिशद साहब, हौसला कीजिए बेटा जरीन नहीं मर सकता। नहीं मर सकता। नहीं मर सकता। ये नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकता वो। मेरा बेटा नहीं मर सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता। अमीन, नहीं मर सकता। वो भी बहुत छोटा था। डॉक्टर साहब जल्दी आइए।
हेलो। गाम से राब्ता नहीं हो रहा। तुम कहाँ हो? वो ठीक है? वो फोन नहीं उठा रही अपना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। हम घर पर ही हैं। उसने कहा कि वो शावर लेना चाहती है। शावर? हाँ, उसने मुझसे कहा कि चली जाओ, लेकिन मैं नहीं गई। तुमसे वादा जो किया है मैंने, जब तक कोई नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, उससे कहना कि मुझे कॉल कर ले जब वो बाहर निकले। हाँ, कह दूंगी उसे। और एक बात और, उससे किसी भी किस्म की बहस करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहे मान लेना। हाँ, मैं समझती हूँ उमर। मैं तो सिर्फ यमान के बारे में ही सोच रही हूँ। उमर, वो ठीक तो है ना? बदकिस्मती से। देखो, जो मैं बताऊंगा गामसे को मत बताना। यमान अब नहीं रहा। ठीक है। अफसोस हुआ सुन के। हर चीज के लिए शुक्रिया। निसा, क्या कीमे से कोई खास मोहब्बत है जो तुमने चावलों में भी डाल दिया? कस्टमर भी खा के परेशान हो जाएगा कि ये क्या है। लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है बहुत। हाय, बहुत गर्म है। उफ 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 उफ। किसका फोन आ गया? जाओ देखो। देख रही हूँ। सादिक होगा। देखना, सादिक कहेगा कि रोल लेते हुए आना। अरे आ गई भाई। अल्लाह खैर करे। सब ठीक हो बस? हाँ बोलो। नूरान आपा, जो कुछ हुआ मैं आपको फोन पे बताना नहीं चाहता, मगर आप लोगों को मुझे बताना ही होगा। निसा आपा आपके साथ हैं? हाँ बोलो। स्कूल में यमान जो है जख्मी हो गया था। हम हॉस्पिटल में हैं और बदकिस्मती से यमान नहीं रहा। आई, क्या हुआ नूरान? आप ठीक तो है ना? ठीक है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो ढक्कन हाथ से गिर गया था। अमीने को आपा की जरूरत होगी, मगर मुझे आपकी भी बहुत जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि गामजे घर पे अकेली रहे। आप इसी वक्त गामजे के पास चली जाएं और उसे मत बताइएगा जो कुछ भी हुआ है। गामजे जानती है कि यमान का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। बस अभी घर जा रही हूँ मैं। ठीक है? वो कैसी है? नींद का इंजेक्शन दे दिया है उसे। ज़ैरिन साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें सब्र दे और हमें भी। आमीन आमीन। नूरान, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बताओ मुझे, किससे बात कर रही हो? कौन है? ठीक है उमर, फिर मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। फौरन निकलती हूँ मैं यहाँ से। कोई बात हुई तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। खुदा के लिए नूरान, बात क्या है? बताओ मुझे, हुआ क्या है? निसा, तुम इधर बैठो जरा आराम से और मेरी बात जरा गौर से सुनो। बताओ भी। तुम बैठो तो जरा। ऐ खुदा, अब मजीद आजमाइश में हमें मत डाल। अब बताओ भी, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे मैं बताती हूँ तुम्हें। अमीने, बच्चे सब ठीक हैं, घर में सब ठीक हैं। तो फिर कौन ठीक नहीं? बताओ। यमान ठीक नहीं है। क्या हुआ यमान को? बताओ। स्कूल में लड़ाई हुई थी उसकी। यमान इस दुनिया में नहीं रहा निसा। खुदा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अमीने कहाँ है? वो कैसी है? मैंने पूछा था, वो उमर के साथ हॉस्पिटल में है। तुम ऐसा करो कि तुम भी फौरन हॉस्पिटल चली जाओ। हाँ, यही बेहतर है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मुझे फौरन जाना होगा। ऐ खुदा, उसके घर वालों को सब्र दे। निसा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो कुछ? हकान, यमान हमारे दरमियान नहीं रहा। कैसे? क्या दोबारा हुआ कर लिया उसको किसी ने? तो फिर कैसे खो दिया?
हमें मीने के पास जाना होगा, उसे हौसला देना होगा। वो खुद को नहीं संभाल पाएगी, टूट जाएगी। चलो ठीक है। जल्दी 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 हकान, खबर देती रहना। या अल्लाह मुझे सब्र दे। यमान के घर वालों को भी सब्र देना। अल्लाह सबको सब्र देना। चूल्हा खुला है, चूल्हा बंद कर दूं। कैसी हो? ठीक हूँ, ऐसी खतरे की बात नहीं है कोई। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? किसी किस्म की कोई परेशानी या फिर स्ट्रेस तो नहीं है? आज का पूछ रहे हैं या फिर रोजमर्रा में? मैंने आपको बताया था ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, दूर रहना पड़ेगा आपको इससे, और इसके साथ साथ आराम करने का कहा था। जी बिल्कुल कहा था, लेकिन आप तो अंदर कह रहे थे कि ये मिसकैरेज का दर्द नहीं है, तो फिर क्या मसला है? माफ करना, क्या तुम बाहर इंतजार करोगी? माफ कीजिएगा, हमें एबॉर्शन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि आपने एहतियात नहीं बरती और आप खुद इसकी जिम्मेदार हो। अगर एबॉर्शन न किया गया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने तो मुझसे आराम करने को कहा था ना। आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं आपकी बात मानूंगी, वादा करती हूँ। मैं एहतियात भी करूंगी। आज मेरी गोद में एक जवान लड़का जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। मैं उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके गई क्योंकि आपकी बात सुनी मैंने। मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती। आपने उसकी आवाज सुनाई है मुझे, उसकी धड़कन सुन चुकी हूँ। मैं उमर के साथ ही तो आई थी, उसका हाथ पकड़े हुए। कितने खुश थे हम दोनों। आपने तो खुद देखा था। इस बात को मानना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन ब्लड प्रेशर को देखते हुए हम क्या करें? यानी मेरा ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है इस वक्त, मेरे बच्चे पर इसका असर हो सकता है, यही कह रहे हैं ना मुझसे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ इससे भी बढ़कर कहीं ज्यादा खतरे की बात कर रहा हूँ गामज़े। मैं खुल के बताना चाहूंगा कि ये बेबी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह है, और अगर आप मेरी एडवाइस पर नजरसानी नहीं करती तो हार्ट अटैक का खतरा है, और इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इस वक्त आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। यूं समझ ले कि ये बेबी एक टाइम बॉम्ब की तरह है। बेबी तो नहीं बचेगा, लेकिन आप खुद को भी खतरे में डाल रही हैं। आप मेरी जगह होती तो आप मुझे क्या मशवरा देती? तो क्या मैं इसके लिए कोई दवाई नहीं ले सकती? कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिससे हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे डॉक्टर साहब। ये ऐसा नहीं है जो किसी दवा से ठीक हो जाएगा। आप जितनी जल्दी हो सके अपने शौहर को इस बात से आगाह कीजिए। उनकी रजामंदी के बाद आपको आज ही एबॉर्शन के लिए खुद को तैयार करना होगा गामज़े। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मैं रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। गामज़े, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया? तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। मेरा मतलब उमर भी यही चाहेगा। तुम दरवाजे पे खड़े होकर ये सुन रही थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो शूले, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जाती जिंदगी में मत झांको तो अच्छा है। अगर तुमने हमारी बातें सुन ली हैं तो तुम्हें अंदाजा होगा मेरे ब्लड प्रेशर का। मुझे मुश्किल में ना डालो तो बेहतर है। तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि तुम दूर रहो इस सब से। और अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो उमर को कॉल करके बता दो सब। लेकिन अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो चुप रहो और दूर रहो इस सब से। ठीक है, मैं मुदाखलत नहीं करूंगी, ठीक है?
चलो पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ गामजे। ठीक है छोड़ो। उमर की कॉल आए तो मत उठाना। पहले ही कर चुका है। तो तुमने क्या कहा? यही कहा कि हम घर आ गए हैं। शुक्रिया। यमान कैसा, कोई खबर है उसकी? सब कुछ ठीक है गामजे। ओह खुदा का शुक्र है। ठीक है 5 मिनट रुकते हैं फिर निकलते हैं। देखो घर चलते हैं, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। नहीं मामू, मुझे अभी यमान को देखना और कुछ नहीं, उसका हाथ पकड़ना है मुझे। जिंदगी में तो हमें किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने नहीं दिया, आज मना मत कीजिएगा। अम्मी, अम्मी, यमान चला गया, यमान हमें छोड़ के चला गया, चला गया यमान। रोना बंद करो। मामू, हमें यमान के पास ले जाए। मम्मी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। हाँ नहीं छोड़ूंगी बेटा, पकड़ा हुआ है मैंने। चलो आ जाओ। यमान की माँ कहाँ है? अंदर उसके पास। मेरा बेटा। अमीने, तुम नहीं आ सकती, जाओ यहाँ से। जरीन साहब ऐसा मत करें, क्या कह रही हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है ज़ेरिन, सब इसकी वजह से हुआ है। लानत हो उस दिन पर जिस दिन वो तुमसे मिला था। छीन लिया तुमने इसे मुझसे, तुमने और तुम्हारी उस कजन ने छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। उसने तुम लोगों की हिफाजत करते हुए जान दे दी। तुम जैसे लोगों के लिए उसने कुर्बान कर दिया अपने आप को। और तुम लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ? मेरा बेटा तो बेकसूर था, उसने इस बात की कीमत क्यों चुकाई? बस कर दो ज़ेरिन, तुम देख नहीं रही इसे, बस कर दो। इसे नहीं देखेगी, मैं नहीं देखने दूंगी इसे। ज़ेरिन मत करो ऐसा। तुम ही इसका सबब हो, तुम ही मेरे बेटे की मौत का सबब हो। अगर तुम इसकी जिंदगी में ना होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, मेरा यमान मेरे पास होता। हकाने से ले जाओ, अमीने की हालत खराब है। जिंदा होता आज ये। हाकान मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब? मैं इस दर्द के सहारे जिंदा नहीं रह सकूंगी कभी भी। मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी हाकान। हाकान अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? बस हिम्मत रखो, बाहर आओ। चलो। अम्मी हमें अकेला छोड़ दे, मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास। जाए अम्मी, जाए।